जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उन पर बिना नक्शा पास कराए मकान निर्माण करने का आरोप साबित हो चुका है और इसके बाद एसडीएम की कोर्ट ने बर्क के खिलाफ बड़ा आदेश दिया है। आदेश के मुताबिक सांसद जियाउर रहमान बर्क के मकान के एक हिस्से को अवैध मानते हुए हटाने के निर्देश दिए गए। संभल एसडीएम ने सपा सांसद को घर का अवैध हिस्सा हटाने का अल्टीमेटम भी दे दिया है और अगर तय समय में अवैध निर्माण नहीं हटाया गया तो बुलडोजर से अवैध निर्माण को गिराया जाएगा और लाखों का जुर्माना भी वसूला जाएगा। यानी जियाउर रहमान बर्क पर कानून का हथौड़ा चल पड़ा है। कोर्ट के फैसले का पूरा लेखा जोखा अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। सांसद के घर का अवैध हिस्सा गिराया जाएगा। बर्क के घर से 151 वर्ग फीट एरिया हटेगा। नीचे के फ्लोर के हॉल का कुछ हिस्सा हटेगा। ऊपर की मंजिल के हॉल की भी कुछ स्थिति हटाई जाएगी। कोर्ट ने माना है कि सांसद का घर बिना नक्शे के बना था और कोर्ट ने बर्क पर 1.35 लाख का जुर्माना भी लगाया। अवैध निर्माण हटाने का 30 दिन का समय दिया गया है। इसके बाद प्रशासन बुलडोजर से कार्रवाई करेगा। एसडीएम कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने अब प्लान तैयार कर लिया है। इस पूरे ऑपरेशन को लेकर संभल के एसडीएम विकास चंद ने हमारे साथ खास बातचीत की, जानकारी दी है, सुनवाते हैं। देखिए, रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 की धारा 10 के तहत जो मामला विचाराधीन था उसमें आज फाइनल ऑर्डर किया गया है और उक्त ऑर्डर में जो लास्ट हियरिंग में इनके द्वारा एक एप्लीकेशन दिया गया था कि हम संशोधित नक्शा प्रस्तुत करने के लिए एक अफसर की मांग की गई थी, तो उस पर विचार करते हुए उनके द्वारा जो संशोधित नक्शा था वो दिया गया, उसको एक्सेप्ट किया गया और जो कंपाउंडिंग की प्रोसेस है जो प्रोविज़न में है बाई लॉज में, उसको कंपाउंडिंग करते हुए 5,760 रुपये जो अनुमानित इसके शुल्क है वो इनको जमा कराने के बाद कंपाउंडिंग की प्रोसेस की जाएगी, मतलब समन किया जाएगा, उसको सेटल किया जाएगा। परंतु जो एरिया कंपाउंडेबल नहीं है जिसमें कि सेटबैक का पोर्शन आता है वो करीब 1 मीटर चौड़ाई और 14.3 मीटर की लंबाई में है, वो एरिया में जितना निर्माण है वो उनको हटाना होगा। 30 दिन का समय उनको इसके लिए दिया गया है। इसके अतिरिक्त बिना नक्शा पास कराए बिना सूचना दिए निर्माण कार्य जारी रखने के क्रम में धारा 9 के तहत उन पे 1,35,000 की पेनल्टी की गई है और यही ऑर्डर किया गया आज। सर, 30 दिन की मोहलत दी गई है कि जो हिस्सा बिना नक्शे के बनाया गया है उस हिस्से को हटा लें, यही? जी हाँ। और सर 30 दिनों के अंदर वो पोर्शन नहीं हटाते तो आगे का प्रशासन का क्या कार्रवाई, बुलडोज़र चलेगा? नियमानुसार विधिक कार्रवाई करते हुए अगर वो पोर्शन नहीं हटाया गया तो फिर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इधर सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का ठिकाना जिस तरह से उस पर खतरा मंडरा रहा है अब योगी को बुलडोजर का, अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है क्योंकि 30 दिन में अवैध हिस्सा खुद गिराओ वरना प्रशासन बुलडोजर लेकर पहुंच जाएगा। हमारे सहयोगी साहिल ने संभल में बर्क के घर जाकर पूरे हालात का जायजा लिया, उनकी रिपोर्ट भी आपको दिखा रहे हैं। संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। बिना नक्शा पास कराए मकान के निर्माण कार्य में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है और ये कहा है कि कुछ दिनों के अंदर 1,35,000 के जुर्माना लगाया उसको भरना होगा। अब हमारे सूत्र दावा कर रहे हैं कि सांसद बर्क ने वो 1,35,000 के जुर्माना जो है वो कोर्ट में सबमिट करा दिया है और दूसरी तरफ एसडीएम से ये कहा गया कि 30 दिनों के अंदर जो है संभल सांसद बर्क को वो अवैध जो कि बिना नक्शा पास कराए जो हिस्सा तैयार किया गया मकान का उस हिस्से को तोड़ना खुद ब खुद ज़रूरी होगा। इस वक्त मैं सांसद बर्क के घर के बाहर मौजूद हूँ। मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा इसी घर का कुछ हिस्सा जो है जो कि बिना नक्शा पास कराए बनाया गया था, ऐसा प्रशासन का कहना है और प्रशासन का ये भी कहना है कि 30 दिन की मोहलत दी गई है। 30 दिन की मोहलत के अंदर सांसद जो है खुद उस हिस्से को नहीं तोड़ते हैं तो 30 दिन बाद प्रशासन का जो एक्शन है वो यहाँ पर हो सकता है और माना जाए सूत्रों के मुताबिक कि 30 दिनों के बाद सांसद जो है उस हिस्से को नहीं तोड़ते तो बुलडोजर भी चल सकता है। धारा 9 के तहत जो ये कार्रवाई की जा रही है और फिलहाल अभी की अब मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँ तो इस घर का कौन सा हिस्सा अवैध है वो जब प्रशासन का बुलडोजर यहाँ पर पहुँचेगा तो उसके बाद ही तमाम चीज़ें साफ हो पाएंगी। देखिए, जियाउर रहमान बर्क की अगर हम बात करें तो संभल की सियासत का ये वो चेहरा है जिस पर आरोपों की लंबी फेहरिस्त है। हिंसा भड़काने से लेकर बिजली चोरी तक हर बार इनका नाम सुर्खियों में रहा है। इससे पहले संभल हिंसा मामले में उनका नाम एफआईआर में शामिल किया जा चुका है। पुलिस का आरोप था कि बर्क ने हिंसा के लिए भीड़ को उकसाया था।
वहीं बर्क के घर की जब जांच की गई तो उनके घर में बिजली चोरी का भी खुलासा हुआ था। बिजली विभाग को बर्क के घर के मीटर रीडिंग इस्तेमाल की गई बिजली से कम मिली थी, यानी जितनी बिजली इस्तेमाल हो रही थी उससे कम की रीडिंग मिली। बिजली विभाग ने बिजली चोरी के आरोप में बर्क पर करीब 1,91,00,000 का जुर्माना उस वक्त लगाया था। यह मामला फिलहाल कोर्ट में है और आज भी इस पर सुनवाई होने वाली थी और अब उसी बर्क के घर पर बुलडोजर का साया मंडरा रहा है। सीधी बात है कि 30 दिन में खुद गिराओ वरना योगी का बुलडोजर आएगा और पूरा हिसाब किताब चुकता करेगा। जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उन पर बिना नक्शा पास कराए मकान निर्माण करने का आरोप साबित हो चुका है और इसके बाद एसडीएम की कोर्ट ने बर्क के खिलाफ बड़ा आदेश दिया है। आदेश के मुताबिक सांसद जियाउर रहमान बर्क के मकान के एक हिस्से को अवैध मानते हुए हटाने के निर्देश दिए गए। संभल एसडीएम ने सपा सांसद को घर का अवैध हिस्सा हटाने का अल्टीमेटम भी दे दिया है और अगर तय समय में अवैध निर्माण नहीं हटाया गया तो बुलडोजर से अवैध निर्माण को गिराया जाएगा और लाखों का जुर्माना भी वसूला जाएगा। यानी जियाउर रहमान बर्क पर कानून का हथौड़ा चल पड़ा है। कोर्ट के फैसले का पूरा लेखा जोखा अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। सांसद के घर का अवैध हिस्सा गिराया जाएगा। बर्क के घर से 151 वर्ग फीट एरिया हटेगा। नीचे के फ्लोर के हॉल का कुछ हिस्सा हटेगा। ऊपर की मंजिल के हॉल की भी कुछ स्थिति हटाई जाएगी। कोर्ट ने माना है कि सांसद का घर बिना नक्शे के बना था और कोर्ट ने बर्क पर 1.35 लाख का जुर्माना भी लगाया। अवैध निर्माण हटाने का 30 दिन का समय दिया गया है। इसके बाद प्रशासन बुलडोजर से कार्रवाई करेगा। एसडीएम कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने अब प्लान तैयार कर लिया है। इस पूरे ऑपरेशन को लेकर संभल के एसडीएम विकास चंद ने हमारे साथ खास बातचीत की, जानकारी दी है, सुनवाते हैं। देखिए, रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 की धारा 10 के तहत जो मामला विचाराधीन था उसमें आज फाइनल ऑर्डर किया गया है और उक्त ऑर्डर में जो लास्ट हियरिंग में इनके द्वारा एक एप्लीकेशन दिया गया था कि हम संशोधित नक्शा प्रस्तुत करने के लिए एक अफसर की मांग की गई थी, तो उस पर विचार करते हुए उनके द्वारा जो संशोधित नक्शा था वो दिया गया, उसको एक्सेप्ट किया गया और जो कंपाउंडिंग की प्रोसेस है जो प्रोविज़न में है बाई लॉज में, उसको कंपाउंडिंग करते हुए 5,760 रुपये जो अनुमानित इसके शुल्क है वो इनको जमा कराने के बाद कंपाउंडिंग की प्रोसेस की जाएगी, मतलब समन किया जाएगा, उसको सेटल किया जाएगा। परंतु जो एरिया कंपाउंडेबल नहीं है जिसमें कि सेटबैक का पोर्शन आता है वो करीब 1 मीटर चौड़ाई और 14.3 मीटर की लंबाई में है, वो एरिया में जितना निर्माण है वो उनको हटाना होगा। 30 दिन का समय उनको इसके लिए दिया गया है। इसके अतिरिक्त बिना नक्शा पास कराए बिना सूचना दिए निर्माण कार्य जारी रखने के क्रम में धारा 9 के तहत उन पे 1,35,000 की पेनल्टी की गई है और यही ऑर्डर किया गया है आज। सर, 30 दिन की मोहलत दी गई है कि जो हिस्सा बिना नक्शे के बनाया गया है उस हिस्से को हटा लें, यही? जी हाँ। और सर 30 दिनों के अंदर वो पोर्शन नहीं हटाते तो आगे का प्रशासन का क्या कार्रवाई, बुलडोजर चलेगा? नियमानुसार विधिक कार्रवाई करते हुए अगर वो पोर्शन नहीं हटाया गया तो फिर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इधर सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का ठिकाना जिस तरह से उस पर खतरा मंडरा रहा है अब योगी को बुलडोजर का, अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है क्योंकि 30 दिन में अवैध हिस्सा खुद गिराओ वरना प्रशासन बुलडोजर लेकर पहुंच जाएगा। हमारे सहयोगी साहिल ने संभल में बर्क के घर जाकर पूरे हालात का जायजा लिया, उनकी रिपोर्ट भी आपको दिखा रहे हैं। संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। बिना नक्शा पास कराए मकान के निर्माण कार्य में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है और ये कहा है कि कुछ दिनों के अंदर 1,35,000 के जुर्माना लगाया उसको भरना होगा। अब हमारे सूत्र दावा कर रहे हैं कि सांसद बर्क ने वो 1,35,000 के जुर्माना जो है वो कोर्ट में सबमिट करा दिया है और दूसरी तरफ एसडीएम से ये कहा गया कि 30 दिनों के अंदर जो है संभल सांसद बर्क को वो अवैध जो कि बिना नक्शा पास कराए जो हिस्सा तैयार किया गया मकान का उस हिस्से को तोड़ना खुद ब खुद ज़रूरी होगा। इस वक्त मैं सांसद बर्क के घर के बाहर मौजूद हूँ। मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा इसी घर का कुछ हिस्सा जो है जो कि बिना नक्शा पास कराए बनाया गया था, ऐसा प्रशासन का कहना है और प्रशासन का ये भी कहना है कि 30 दिन की मोहलत दी गई है। 30 दिन की मोहलत के अंदर सांसद जो है खुद उस हिस्से को नहीं तोड़ते हैं तो 30 दिन बाद प्रशासन का जो एक्शन है वो यहाँ पर हो सकता है और माना जाए सूत्रों के मुताबिक कि 30 दिनों के बाद सांसद जो है उस हिस्से को नहीं तोड़ते तो बुलडोजर भी चल सकता है। धारा 9 के तहत जो ये कार्रवाई की जा रही है और फिलहाल अभी की अब मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँ तो इस घर का कौन सा हिस्सा अवैध है वो जब प्रशासन का बुलडोजर यहाँ पर पहुँचेगा तो उसके बाद ही तमाम चीज़ें साफ हो पाएंगी।
देखिए, जियाउर रहमान बर्क की अगर हम बात करें तो संभल की सियासत का ये वो चेहरा है जिस पर आरोपों की लंबी फेहरिस्त है। हिंसा भड़काने से लेकर बिजली चोरी तक हर बार इनका नाम सुर्खियों में रहा है। इससे पहले संभल हिंसा मामले में उनका नाम एफआईआर में शामिल किया जा चुका है। पुलिस का आरोप था कि बर्क ने हिंसा के लिए भीड़ को उकसाया था। वहीं बर्क के घर की जब जांच की गई तो उनके घर में बिजली चोरी का भी खुलासा हुआ था। बिजली विभाग को बर्क के घर के मीटर रीडिंग इस्तेमाल की गई बिजली से कम मिली थी, यानी जितनी बिजली इस्तेमाल हो रही थी उससे कम की रीडिंग मिली। बिजली विभाग ने बिजली चोरी के आरोप में बर्क पर करीब 1,91,00,000 का जुर्माना उस वक्त लगाया था। यह मामला फिलहाल कोर्ट में है और आज भी इस पर सुनवाई होने वाली थी और अब उसी बर्क के घर पर बुलडोजर का साया मंडरा रहा है। सीधी बात है कि 30 दिन में खुद गिराओ वरना योगी का बुलडोजर आएगा और पूरा हिसाब किताब चुकता करेगा।